पहली बात तो ये जातिगत जनगणना नहीं है, ये एक सर्वे है। कोई भी राजनीतिक दल हो और कोई भी नेता हो, उन लोगों को अपना कुर्सी प्यारा है, जनता से मतलब नहीं है। अगर जनता से मतलब होता तो ये जो सर्वे में 5,000 करोड़ खर्च हुआ है वो फैक्ट्री लगता, लोगों को रोजगार मिलता, तो ये सर्वे का जरूरत नहीं होता। इतना भी सनातनी है, उन लोग का जात का अलग अलग बता रहे, मुसलमान को इकट्ठा कर दिया गया है। ये सब राजनीति नहीं है तो और क्या है भाई? मुसलमान में भी कई तबका ऐसा है जो बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही अत्यंत पिछड़ा है। उन लोग के लिए क्या है? उन लोग के लिए तो कोई बात नहीं हो रहा है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं स्वतंत्र राष्ट्रभक्त। स्वतंत्र राष्ट्रभक्त हमारे संस्था का चैनल है जो समाज सेवा के लिए काम करता है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है। यदि आप हमारे संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने लोगों के साथ में शेयर करिए। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं बिहार में जो अभी जातिगत सर्वे या जनगणना, कुछ लोग इसको सर्वे कर रहे हैं, कुछ लोग जनगणना कर रहे हैं, जो भी है आज हम उस पर चर्चा करते हैं। जातिगत सर्वे या जनगणना जो भी है ये क्यों ज़रूरी है या नहीं है, आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार में अभी जातिगत सर्वे हुआ है। कुछ लोग इसको जनगणना बता देते हैं, लेकिन ये जनगणना है नहीं, ये सिर्फ सर्वे है। क्योंकि जनगणना हर एक घर में जाकर हर एक लोग के पास जाने के बाद होता है, जबकि बिहार में ऐसे कोई भी इंसान नहीं है जो बता दे कि सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी कर्मचारी उनके घर पे आया हो और उनसे उनके बारे में पूछताछ किया हो। ऐसा कोई आदमी कैमरा के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग से बात हुआ है वो लोग सिर्फ यही बता रहे हैं कि नहीं, हमसे तो कोई पूछा ही नहीं है। बिहार में कोई भी इंसान ये नहीं बता रहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या फिर सरकार का कोई उनके पास पूछताछ करने के लिए आया हो, उनके घर पे वैसा कोई नहीं गया। तो जब कोई गया ही नहीं है तो फिर ये जनगणना तो है नहीं। जनगणना के लिए सबको घर में जाना पड़ता है, सबके घर में जाना पड़ता है, सबके घर से पूछताछ करना पड़ता है, तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो फिर इसको जनगणना तो कहा नहीं जा सकता है। हाँ, ये है कि ये सर्वे है। सरकार कुछ लोगों से बात करके उन लोगों से सिर्फ इसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया होगा और मात्र ये एक सर्वे है। लेकिन बात तो यहाँ पे ये आ रहा है कि ये सिर्फ एक सर्वे, जातिगत सर्वे के लिए सरकार क्यों इतना हो हल्ला मचाए हुए है? जातिगत सर्वे के लिए सरकार 4,000 5,000 करोड़, कोई कहीं से 4,000 करोड़ का, कहीं से 5,000 करोड़ का बताया जा रहा है कि इसमें खर्च आया। आप समझ सकते हैं कि बिहार जैसा पिछड़ा राज्य के लिए 4-5 हज़ार करोड़, एक साधारण आदमी के लिए 4-5 हज़ार रुपये मायने रखता है। आप लोग समझ सकते होंगे। और ये सरकार जो है 4-5 हज़ार करोड़ सिर्फ सर्वे में खर्चा कर दिया है, जिसका बिहार में अगर उससे चाहता तो कई फैक्ट्री लग जाते, कई रोजगार मिलता लोगों को। तो ये काम नहीं हुआ, जातिगत सर्वे किया गया है। कोई भी राजनीतिक दल हो और कोई भी नेता हो, उन लोगों को अपना कुर्सी प्यारा है, जनता से मतलब नहीं है। अगर जनता से मतलब होता तो ये जो सर्वे में 5,000 करोड़ खर्च हुआ है वो फैक्ट्री लगता, लोगों को रोजगार मिलता, तो ये सर्वे का ज़रूरत नहीं होता। दूसरी बात है कि कुछ लोगों का कहना है कि जातिगत आधार पर सर्वे हुआ है तो जो लोग निम्न वर्ग के हैं उन लोगों को इस सर्वे से लाभ मिलेगा। भैया, लाभ तो तब मिलेगा ना जब सरकार उसको कोई लाभ देगा। ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी जो बिहार में गठबंधन का सरकार है, बीच में कुछ दिन भाजपा के साथ गठबंधन था, जदयू का, नीतीश कुमार का, लेकिन ये तीनों पार्टी जो है, जो भाजपा में जो गठबंधन में है दोनों, और जो मुख्य विपक्षी दल है भाजपा, इन लोग तीनों से पूछा जाए कि 32-33 साल में ये लोग क्या किया है,
और अब तो इंडी अलायंस जो हो गया है, भले ही कांग्रेस वहाँ पे नहीं है, गठबंधन में सिर्फ राजद और जदयू है, लेकिन इंडिया अलायंस जो पूरे भारत के लिए हुआ है उसमें तो कांग्रेस भी है। तो जितने भी राजनीतिक दल है सबसे पूछना चाहिए कि भाई सबका सरकार बना है बिहार में, तो फिर बिहार का ये हाल क्यों है, बिहार इतना बदहाल क्यों है? ये सारा कुछ नहीं है। राजनीतिक दल को सिर्फ अपना कुर्सी चाहिए और सबसे मुख्य बात, जनता को आपस में लड़ाना चाहिए। जब भी चुनाव का समय आता है तो जाति और मजहब का जहर घोल दिया जाता है और हम बेवकूफ़ जनता लोग, हम अपने बारे में बता रहे हैं और जितने भी जनता है हम सबके बारे में बता रहे हैं कि हम लोग बेवकूफ़ हैं जो इन नेताओं के चक्कर में आ जाते हैं, जाति और मजहब के नाम पे लड़ने लगते हैं। ये नेता लोग किसी का नहीं है। इन लोग को सिर्फ अपना कुर्सी चाहिए, चाहे किसी भी हाल में। और हम जनता लोग इतना बेवकूफ़ हैं कि इन लोग का बहकावा में आ जाते हैं और आपस में लड़ जाते हैं। जो भी नेता इस बार बिहार में आए वोट मांगने के लिए, चाहे किसी भी दल का हो, क्योंकि जो गठबंधन का है, जो विपक्षी दल है, सबको मौका मिला है बिहार में, सबको मौका दिए हैं, उसके बाद भी बिहार इतना बदहाल क्यों है, ये सवाल होना चाहिए। दूसरी बात है कि ये जो सर्वे हुआ है, जातिगत सर्वे, इसमें भूमियार का, ब्राह्मण का, बनिया का, राजपूत का, मतलब जितना भी सनातनी है उन लोग का जात का अलग अलग बता रहे। और बाकी जो मजहब है, मुसलमान का एक जगह बता दिया गया इतना है, सिख का इतना है। अरे भैया, मुसलमान में भी अलग अलग जात होता है, तो उन लोग का बताओ अलग अलग जात का कि कितना किसका है। सिख में बताओ। तो हिंदू को अलग अलग जात में बांट दिया गया है, मुसलमान को इकट्ठा कर दिया गया है। ये सब राजनीति नहीं है तो और क्या है भाई? मुसलमान में भी कई तबका ऐसा है जो बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही अत्यंत पिछड़ा है। उन लोग के लिए क्या है? उन लोग के लिए तो कोई बात नहीं हो रहा है, मुसलमान को इकट्ठा कर दिया गया है। तो जो मुसलमान में अत्यंत पिछड़ा लोग हैं उन लोगों का क्या होगा? दूसरी बात है कि बिहार के जो कई नेता हैं, विपक्ष के हैं, और भी कुछ जो गठबंधन के सहयोगी भी रहे हैं, वो लोग भी इस सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा सर्वे ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ जाति का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, कुछ का कम है, जो मतलब ये सर्वे पे विश्वास नहीं हो रहा किसी को। तो चाहे जो भी हो, पहली बात तो ये जातिगत जनगणना नहीं है, ये तो साफ हो जा रहा है। ये एक सर्वे है और सर्वे भी कुछ सही नहीं हुआ है, सर्वे को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।